नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वह बहुत ही हट करके है, यानी कि आज हम बात करेंगे 64वें नवमास की। यह जो नवमास है यह आपके जीवन में ऐसे भारी बदलाव लाता है कि आप उसको समझ नहीं पाते हैं कि यह अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो जो 64वां नवमास है इसे खर नवमास भी कहते हैं, यानी कि ये जिंदगी में अच्छे या बुरे दोनों ही तरीके के ऐसे बदलाव, ऐसे एक्सपीरियंस देता है कि आपको लगता है क्या यह मेरे ही साथ होना था, ऐसा अचानक से मेरे साथ क्यों हो गया, या इतना बड़ा बदलाव मैंने तो नहीं सोचा था। तो ये जो कुंडली में 64वां नवमास होता है यह छिद्र का काम करता है, यानी कि एक होल बना देता है और उससे जो है सारी चीजें ड्रेन हो जाती हैं। तो ये क्या होता है कि आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर देता है और आपको अचानक से लगता है कि आपके जीवन में इतना भारी बदलाव हो गया। तो यहाँ पर यह जानना होता है कि यह जो 64वां नवमास है वह है क्या। तो ये जो 64वां नवमास है इसको लगन से देखा जाता है, इसको चंद्रमा से देखा जाता है, और बारीकी से अगर देखा जाए तो प्रत्येक ग्रह से 8वीं राशि में जा करके यह 64वां नवमास पड़ेगा, यानी कि उस ग्रह का 64वां नवमास पड़ेगा। तो 64वां नवमास जो होता है कि बहुत ही ज़्यादा किसी इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हो जाते हैं, और अगर इसमें कहीं मैलेफिक प्लैनेट्स की छाया पड़ जाए, जैसे मैलेफिक प्लैनेट का मतलब है जैसे सूर्य है, शनि है, राहु है, केतु है, साथ में आपके मंगल हैं, यह मैलेफिक हो जाते हैं। और बुध ग्रह तब मैलेफिक होता है जब वह मैलेफिक ग्रह के प्रभाव में हो, और जब शुभ ग्रह होते हैं जैसे चंद्रमा हो गया आपका बुध, जैसे मैंने थोड़ा इसका प्रभाव बताया, बुध है, शुक्र है और गुरु है, यह शुभ ग्रह होते हैं। और अगर ये 64वें नवमास में पड़ते हैं तो शुभता के फलों को देते हैं, और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको ड्रेन आउट कर देते हैं, यानी कि बेनिफिट देने वाले बन जाते हैं। यानी कि आपकी जैसे कहा जाए कि 4 चांद लग जाए, या कोई लॉटरी लग जाए, या अकस्मात से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो अभी मेरे पास एक प्रश्न आया था कि वह प्रश्न क्या था एग्जैक्टली, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि वह प्रश्न क्या था। वह प्रश्न था, यह लैला बिली जी हैं, नमस्कार जी, और उन्होंने लिखा है कि समवन लग्न लॉर्ड एंड द 64th नवमास लॉर्ड इज द सेम, हाउ विल बी द महादशा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो 64वां नवमास का जो स्वामी है, यानी कि जो खारेश है वह क्या है। अगर शुभ ग्रह है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर मैलेफिक हैं तो थोड़ा सा चिंता करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यह देखना होगा कि आपका जो लग्न लॉर्ड है और जो आपका खारेश है, या खर नवमास के अंदर या 64वें नवमास के अंदर वह कौन सा ग्रह है, वह शुभता के साथ वाला ग्रह है या पाप ग्रह है, यानी कि जो कष्ट देगा, नियम पूर्वक आपको कष्ट देगा ही देगा। तो वह जब महादशा में आता है तो अपनी महादशा में वह अच्छे या बुरे फलों को देगा अपने कैरेक्टर के अनुसार। ग्रह का कैरेक्टर जो होगा, गुरु का कैरेक्टर है तो आपको गुरु मिला के देगा, आपका बुध है तो आपको लेखन वगैरह की प्रक्रिया में काफ़ी तेज कर देगा, शुक्र है तो वैभव अतिपूर्ण देगा, बहुत ज़्यादा आपको वैभव देगा, रिलेशंस बनाएगा, संबंधों में अच्छी सौगात देगा। तो इस प्रकार का प्रभाव होगा। मंगल होगा तो शार्प ऑब्जेक्ट्स से खतरा, यानी कि लड़ाई झगड़ा, जिसमें भूमि का विवाद भी हो, जिसमें भाइयों से विवाद हो, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर संभव होती हैं। सूर्य है तो सरकार के द्वारा कोई ना कोई यहाँ पर झेलना पड़ता है, और अगर शनि है तो आपको बिल्कुल तिल तिल करके कष्ट देने वाला बन जाएगा। राहु केतु की बात हो जाए तो राहु उसके ऑरा को और बढ़ाते हैं और केतु एक बार में झटक देते हैं। तो आप इसका मतलब समझ जाइए
कि अगर महादशा के दौरान में शुभ ग्रह की आपका जो 64वां नवमांश है वह शुभ ग्रह हो, तो आप समझिए कि वह जो दशा पीरियड है वह फिर भी थोड़ा सा आपका भला जाएगा। ऐसे में आप अगर जैसे गुरु जैसा तत्व है तो आप सात्विक प्रकृति के में आप विचरण कर सकते हैं। आपकी जो दशा और दिशा है वह गुरु के सानिध्य में आ सकती है। आप टीचिंग्स में आप इंजॉय कर सकते हैं। आपके अंदर अचानक से या आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिससे कि आप बहुत अच्छी सी शिक्षा ले सकें और एक होनहार विद्यार्थी की तरह यहाँ पर निकल के आए। तो ये जो 64वां नवमांश है, अब इसे देखा कैसे जाएगा? तो देखिए, देखने के लिए क्या है, जो कुंडली के जो 12 भाव हैं, आप बगल में आप पिक्चर में भी देखिए, तो जो कुंडली के 12 भाव हैं इसमें हर जो स्टार्टिंग है वह 9 से हुई है, यानी कि लग्न भाव में 9 लिखा हुआ है, यानी कि एक राशि में या एक भाव में 9 नवमांश होते हैं और इसका भाग्य के फलों में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो प्रथम भाव है उसमें 9 होकर के दूसरे भाव में 18, फिर तीसरे भाव में 27 और इस प्रकार से आप बढ़ते हुए 9 का पहाड़ा आप बढ़ते जाइए, आपको फिगर मिलती जाएगी। तो जो आपका 64वां नवमांश आएगा, तो जब आप 7 पे आएंगे, यानी कि जब आप 7वें भाव में आएंगे तो 63 नवमांश तक कंप्लीट होगा। और जो पूरी व्यक्ति की कुंडली होती है वो 108 नवमांश पर आधारित होती है। तो जब ये 7वें भाव तक आया तो 63 हुआ, तो 64वां नवमांश आपके 8वें भाव पे पड़ता है, यानी कि अष्टम भाव, और जो जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर देने की बहुत बड़ी ताकत होती है। तो 64वें नवमांश को, जैसा कि मैंने पूरा जो स्टडी करके जो पाया है उसमें यह पाया है कि शुभ ग्रहों का अगर 64वां वर्ग पड़ता है या वह पद पड़ता है तो वहाँ पर जो फल होंगे वह शुभता को लेकर के होंगे। इसको बहुत से लोगों के जिसमें क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटी होती है, यानी कि अष्टम नवमांश या अष्टम भाव यहाँ पर आ जाने के कारण यह चीज़ एकदम से पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है कि व्यक्ति सोच नहीं पाता है कि ये क्या हो गया, अकस्मात से होता है। तो जब 64वां नवमांश यहाँ पर होता है तो जैसे 8वें भाव में, तो यहाँ पर देखिए 64 भी लिखा हुआ है, साथ में आपको 72 भी दिख रहा है। तो यानी कि ये जो आपकी अगर दशा महादशा चल रही है तो यह इतना पीरियड, यानी कि 9 वर्ष का पीरियड, यह 64 से अगर 72 दिखते हैं तो करीब करीब 9 वर्ष, तो कुछ ऐसी महादशा का योग बनता है कि 9 वर्ष तक लगातार आपको एक ही तरीके की लाइफ, यानी कि अगर प्रोग्रेसिव है तो प्रोग्रेसिव आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, और अगर आपके यहाँ पर नेगेटिव है, यानी कि जहाँ पर पाप फलों का भोग निश्चित है, तो वहाँ पर आपको लगातार उन वर्षों तक आपको वह कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो ये जो खर नवमांश है यह बहुत ही टिपिकल रिजल्ट्स को देने वाला होता है, एकदम बदल देता है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग भी होता है, यानी चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस में आप कैसे उससे निकल करके आते हैं। तो ये जो 64वां नवमांश है ये आपके जीवन में ऐसे बड़े बदलावों को देता है जो आपने कभी सोचे नहीं होते। तो ये सबसे सरल तरीका था कि जब हम ये जान सकते हैं कि 64वां नवमांश कहाँ होगा। एक और होता है, वह है 22वां देशकांड। तो यहाँ पर क्या होता है, यह जो 22वां होता है, तो आप देखिए 22वां, आप ये जो कुंडली आप बगल में जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें क्या है, 22 किसके अंतर्गत आता है, यानी कि तीसरे भाव से संबंधित होता है। यानी कि जब तीसरे भाव में स्थित ग्रह या राशि की दशा चलती हो तो हमें 22वां दृष्टिकोण, यानी कि आप एफर्ट्स लगा करके अपने को बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसके लिए आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़े। तो जो 22वां दृष्टिकोण होता है वह बहुत बड़े बदलावों को देने वाला होता है, यानी कि उसके अंदर भी वही क्षमता होती है, खूब चैलेंजेस देता है, बड़ी समस्याएं आकर के लाता है, और आपको उन समस्याओं से कैसे डील करके आगे निकलना है यह आपके ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है। शुभ ग्रह है जैसे चंद्रमा है
जैसे बुध है, जैसे गुरु है, जैसे शुक्र है, ये शुभ ग्रह है, तो आपको दिशा आपको अच्छी मिलती चली जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर पाप ग्रह हो, जैसे कहा जाए सूर्य हो जाए, मंगल हो जाए, आपका यहाँ पर शनि हो जाए, राहु और केतु हो जाए, तो यह आपको महान कष्ट देंगे, यानी कि चैलेंजेस आपके बहुत बड़े हो जाएंगे। तो ये एक बिल्कुल सिंपल वे है जिसको मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि यह जो 64वां नवमांश होता है, यह किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव देता है। यह इसको जैसे कहा गया है कि एक पुनर्जन्म कह सकते हैं, एक नया जीवन कह सकते हैं, या एक जो है वह डेथ के बराबर है। तो जब लग्न से है तो लग्न से 8वां भाव यहाँ पर प्रभावित होता है। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यह कि जब 64वें नवमांश के ऊपर से गोचर में या ट्रांजिट में कोई मेलेफिक ग्रह, यानी कि कोई बुरा ग्रह जैसे शनि ग्रह, राहु और या केतु जब उस स्थान से गोचर करते हैं तो आपको उस कष्ट की अनुभूति होती है। यानी कि 64वां नवमांश वैसे भी खर नवमांश कहलाता है, और उसके ऊपर से अगर कोई मेलेफिक ग्रह की एनर्जी चलने लगे, जैसे राहु चल जाए, केतु चल जाए, शनि चल जाए या मंगल चल जाए, तो वह उस ग्रह के उस भाव में वहां पर संकट उत्पन्न करते हैं। तो यह एक बहुत विशेष बात है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। जो 64वां नवमांश होता है, इससे आपकी लग्न प्रभावित होती है, यानी कि आपकी आयु भी यहाँ पर कहीं ना कहीं निश्चित होती है। तो ये जो 64वां नवमांश है, इससे उम्र को भी देखा जा सकता है कि आपकी उम्र कहाँ पर है, या आपके जीवन पर कोई ऐसा संकट आने को है, या कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव चीज होने वाली है। देखिए, एक ज्योतिषी होने के नाते यह हमारे लोगों का एक रूल होता है कि हम निगेटिव बात की चर्चा कम से कम करें। तो इसलिए भी मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ जिसमें व्यक्ति डर ही जाए। तो देखिए, कभी भी ये जीवन है, हमारे इस जीवन में हमेशा सुख या दुख आते ही रहेंगे। तो ऐसे में हमें इन चीजों से डरना नहीं चाहिए, जो होगा उसको फेस किया जाएगा। तो इस तरीके की जब आप विचारधारा रखते हैं तो कोई भी जीवन में बदलाव निश्चित है। हमारे आपके सबके जीवन में बदलाव बचपन से लेकर आज दिन तक होते आए हैं, तो बदलाव निश्चित है, लेकिन इनसे डरने की कोई बात नहीं है। तो जब आपकी आत्मा मजबूत होती है, आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो इन चीजों से कोई भी डर लगता नहीं है। तो 64वां नवमांश जैसे कि आप और जगह देखेंगे, इसके बहुत सारे डरावने स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जीवन है, इसे स्वीकार करना चाहिए। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, और चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके अंदर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं शीघ्र ही।